जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे हैं, वो मांगे हमारी ग्राम सभा हरिनगर जो हमारा है, तो उसका मालिकाना हक का मुख्य मुद्दा हमारा है, क्योंकि आज़ादी से 1932 में यह गांव बसाया गया और तब से आज तक यहाँ के ग्रामीणों को भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो लोग भूमि पर काबिज हैं, जो ज़मीनों पर रह रहे हैं, उनके नाम पर भी भूमि दर्ज नहीं की जा रही है। तो ये अन्याय सरकार के द्वारा हमारे साथ किया जा रहा है, जिससे कि हमारे आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि हम लोग उससे भी पूर्व से यहाँ पर बसे हुए हैं, हमारे लोग बसे हुए हैं, और जिस कारण न तो उनके पास उनको कंप्यूटराइज खतौनी मिल पा रही है, और जिस खतौनी के न होने से उनको जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं या अन्य योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि तक का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। यह एक बहुत बड़ी जेन्युइन हमारी समस्या है, और कई बार हम प्रशासन से मिल चुके हैं, कई बार हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, आमरण अनशन भी हम लोग इसमें कर चुके हैं। सिर्फ आश्वासनों का ही हमको एक पुलिंदा थमाया जाता है, और उसके अलावा हमको कुछ मिलने वाला सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा हमारी पेयजल की समस्या है, तो हम चाहते हैं कि जल जीवन मिशन का जो पानी है, हरिनगर नथवाखान लिफ्ट पंप योजना जो हमारी है, वो हरिनगर लिफ्ट पंप योजना एक अच्छी योजना बने, और जिस प्रकार से ग्रामीण चाहते हैं कि उसी प्रकार से उसको बनाया जाए। ग्रामीण चाहते हैं कि उस योजना को एक बढ़िया योजना बनाई जाए, क्योंकि वो जो योजना है वो हमारे गांव की लाइफ लाइन है। अगर वो पानी हमारा एक दिन भी अगर नहीं आता तो पूरे गांव वाले तिलमिला जाते हैं। उसके अलावा अतिरिक्त हमारे पास कोई स्रोत नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो ठेकेदार उसको बनाए, जो कंपनी उसको बनाए, तो पूर्व उचित गुणवत्ता के साथ उसका निर्माण कराए और ग्रामीणों के राय मशवरे के साथ उसको करे। उसके साथ साथ हमारी मोटर रोड की समस्याएं हैं। बुरासपानी हरिनगर तिमलाधार मोटर मार्ग है, जिसमें कई समय से डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। आए दिन एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है, इसके बार भरे हुए हैं, नालियां बंद हैं, तो सरकार उसमें डामरीकरण कराए। इसके अलावा हमारी मोटर रोड से ऊपर बूंगा और चूर्णीधार तोक हैं, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर है। हम चाहते हैं कि किलोमीटर 3 से वहां पर एक स्पेशल कंपोनेंट, जिला योजना स्पेशल कंपोनेंट के तहत मोटर रोड काटी जाए और जिसको सरस्वती शिशु मंदिर तक जोड़ा जाए। इसके अलावा हमारी जो तीसरी मोटर रोड है वो है नथवाखान गैराड़ी मोटर मार्ग, जो कि अभी हल्का मोटर वाहन रोड है और जिला योजना स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत बनाई गई थी। तो हम चाहते हैं कि अभी वो ग्राम सभा को हस्तांतरित है, तो ग्राम सभा से उसका जो मालिकाना हक है वो पीडब्ल्यूडी, जो मोटर रोड है उसका मालिकाना हक पीडब्ल्यूडी को निर्माण खंड को दिया जाए, जिससे कि उसका रखरखाव सही तरीके से हो सके और ग्रामीणों को सही व्यवस्था वहाँ पर मिल सके। आज अगर वहीं उसमें कहीं पर अगर मलबा भी आ जाता है तो उसको सही करने के लिए ग्रामीणों को अपना चंदा करना पड़ता है या खुद ही करना पड़ता है। अगर विभाग उसका रखरखाव करेगा तो जिससे कि ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा हमारा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है हरिनगर का, जिसमें 65 बच्चे अध्ययनरत हैं और केवल एक प्रो के सहारे से वो विद्यालय चल रहा है। और कई बार ग्रामीणों द्वारा मांग की गई है, विभागों को बताया गया है, लेकिन वहाँ पर अभी तक वर्षों से ये व्यवस्था, मेरे ख्याल से कोई 10 साल से वहाँ पर एक प्रो के सहारे से वो विद्यालय चल रहा है और 65 बच्चों का बहुत से अंधकार में लटक रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। एक और हम शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे विद्यालय में शिक्षा देने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है शासन के पास। और जो हमारी अगली जो समस्याएं हैं वो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गैराड़ी तोक और हमारे तिमलाधार 2 तोकों में एक या तो आंगनबाड़ी केंद्र या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं, और हमारा आंगनबाड़ी प्रथम का जो जर्जर भवन है वो कभी भी गिर सकता है, वो जर्जर स्थिति में आ गया है, तो एक नया वहाँ पर भवन निर्माण उसका कराया जाए। इसके अलावा हमारी जो अन्य समस्या हैं वो विद्युतीकरण की है। विद्युतीकरण की जो हमारी समस्या है, हमारे यहाँ पूरे जो ये विद्युतीकरण की तार हैं वो तार चीड़ के, बांस के, सेव के, खुमानी के पेड़ों में लटके पड़े हैं और जो कभी भी जानलेवा हो सकते हैं। तो हमने कई बार प्रशासन से कहा कि आप इसको दुरुस्त कीजिए, यहाँ पर एक आप इनमें विद्युत के पोल लगाइए, विद्युत के पोलों में इनको बांधिए, और साथ ही साथ राजीव गांधी वाली जो हमारी लाइन है, केबल लाइन है, वो लाइन भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि केबल लाइन को भी बदल करके उसमें GI
तारों की लाइन बनाई जाए और एक अतिरिक्त फेस उसमें बनाया जाए। एक बहुत बड़ा फेस बना हुआ है जिससे कि आए दिन लाइट चले जाती है। गांव के करीबन में 100 परिवार एक ही फेस से कनेक्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको बांट दिया जाए, 2 फेस उसमें बनाए जाए जिससे कि विद्युतीकरण की हमारी जो समस्या है वह हमारी दूर हो सके। इसके अलावा जो हमारी अन्य समस्याएं हैं उसमें हमारी 2021 में आपदा आने से हमारे लोगों की कृषि योग्य भूमि, बागवानी और मकान भी ध्वस्त हो गए थे, तो उनका हम चाहते हैं कि पुनः सर्वे कराया जाए और जो आपदा के मानकों के अनुसार लोगों को मुआवजा दिया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में, क्योंकि हमारा जो गांव है वो पूरी तरीके से मजदूर दल है और मजदूर दल होने के साथ साथ क्योंकि परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, परिवार पृथक हो रहे हैं, लेकिन वो आवास नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारा कहना ये है कि शासन हमारे लोगों की आवासीय सर्वे कराए और उनको प्रधानमंत्री आवास, उन पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास से जोड़ा जाए और उनको उसका लाभ दिलाया जाए। इसके अलावा जो हमारी अंतिम समस्या है वो समस्या है हमारे देवद्वार जो हमारा शमशान घाट है। शमशान घाट में एक लकड़ी टाल खोली जाए जिससे कि वहाँ शव का दाह संस्कार सही तरीके से हो सके। ये हमारी 13 सूत्री समस्याएं हैं। 19 तक क्रमिक अनशन है, और उसके बाद जब आगे है। जी, और हमारा जो हमने शासन से कहा था कि वो 13 तक हमारी समस्याओं का निराकरण करे, तो उनने नहीं किया। तो 17 से हम 19 तक यहाँ पर क्रमिक अनशन चलाएंगे और 19 तक भी अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो 20 तारीख से हम यहाँ पर इस आंदोलन को आमरण अनशन में परिवर्तित कर देंगे और हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन में बैठ जाएंगे।